Hello students, today we are going to study lesson 2nd in AVS for class 5th. Our chapter name is Movement of Family. Movement of Family. Movement of Family means एक जगह से दूसरी जगह किसी भी परिवार का स्थानांतरित होना. Several families move from one place to another. हम जानते हैं कि हर रोज़ बहुत सारे परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं. आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है बिट्टू के फैमिली की. बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज. बिट्टू की जो फैमिली थी वो एक गांव में रहती थी. इट डिड एग्रीकल्चर. वह खेती करती थी. बिट्टूज फैमिली फेस स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली. बिट्टू की फैमिली जो थी उसको खेती के अंदर अकाल की स्थिति में 3 साल तक बहुत ही भूखमरी की कंडीशन का सामना करना पड़ा. Thus, Bittu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. इसलिए बिट्टू अपने भतीजे के गांव चला गया अपनी फैमिली और अपने मवेशियों को लेकर. मवेशी मीन्स गाय, बकरी, भेड़ या जो भी जानवर उन्होंने डोमेस्टिकेट कर रखे थे. There, he got a house on rent and then started searching for some work. वहाँ पर उसने रेंट पर यानी कि किराए पे एक घर लिया और काम की तलाश करने लग गया. वहाँ पर उसने किराए पे एक घर लिया और काम की तलाश करने लगा. After some time he got work. कुछ समय के बाद उसे काम मिल गया. So he lived there only along with his family. अब वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहने लगा. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर. वहाँ पे रहना इतना आसान भी नहीं था. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. उसे अपने गांव की याद आने लगी. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन. कुछ महीनों के बाद उसको ये मालूम चला कि इस बार उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है. ओह, व्हाट देन? फिर देन ही कम टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल. और फिर वो अपने विलेज वापस आ गया अपने परिवार और अपने मवेशियों के साथ. थिंक एंड टेल. व्हाट प्रॉब्लम माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज. बिट्टू को नए विलेज में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. If any family in your locality has come from another place or gone to another place, collect the following information about it. First is, where has the family come from? Where has it gone to? वो फैमिली कहाँ से आई है या फिर वो फैमिली कहाँ जा रही है. Due to what reason did it come or go? किस रीज़न की वजह से वो वहाँ से जा रही है या फिर किस रीज़न की वजह से वह अपनी पहली लोकेलिटी को छोड़कर आपकी लोकेलिटी में रहने आई है. हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन द फैमिली. उनकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं. पीपल हु हेल्प देम. और किन किन लोगों ने उनकी हेल्प करी है. सो स्टूडेंट्स, हियर देयर इज़ एन अनदर स्टोरी फॉर यू. समीर, who had a small family including his wife, a son and a daughter, worked in the village on daily wages. समीर, जिनकी फैमिली के अंदर उनकी वाइफ, उनका बेटा और उनकी एक बेटी हैं, रेगुलर वेजेस के तौर पे विलेज में डेली वेजेस के हिसाब से काम करता था. यहाँ पे वेजेस मीन्स होता है वेतन या फिर तनख्वाह. His son was studying in class 12th and daughter in class 9th. उनका बेटा 12th क्लास में पढ़ता है. उनका बेटा 12th क्लास में पढ़ता था और बेटी 9th क्लास में पढ़ती थी. When his son passed his board examination, he had to send him from the village to get higher education. जब उनके बेटे ने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिए तो उनको
उसे पढ़ने के लिए विलेज से बाहर भेजना पड़ा। विलेज से बाहर क्यों भेजना पड़ा? क्योंकि उन्हें अपने बेटे को हायर एजुकेशन दिलवानी थी। He thought he would have to stay there alone for study and it would be more costly. He thought he would have to stay there alone for studies and it would be more costly. अब समीर ने सोचा कि उनका बेटा वहाँ पर अकेला रहेगा पढ़ाई करने के लिए और ये उन्हें बहुत कॉस्टली पड़ेगा। After 3 years, he will have to send his daughter to out of the village for higher education. और वैसे भी 3 साल के बाद उन्हें अपनी बेटी को भी हायर एजुकेशन के लिए विलेज से बाहर भेजना पड़ेगा। Hence, he decided that because in the village he is working as a laborer on daily basis and in the city too, he will do the same. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि विलेज के अंदर भी वो डेली बेसिस पे एज ए लेबर काम ही करता है तो सिटी में भी वो सेम काम कर लेगा। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। इसलिए वह विलेज से अपनी फैमिली के साथ सिटी में शिफ्ट हो गया, यानी कि विलेज को छोड़कर वह इस तरह से विलेज को छोड़कर वह सिटी में चला गया रहने के लिए। When he went there, जब वह वहाँ गया, he faced difficulty in getting houses on rent. तो उसे रेंट पे हाउस मिलने में बहुत डिफ़िकल्टी फील हो रही थी। When he went there, he faced difficulty in getting house on rent. जब वह विलेज से शहर को गया तो उसे रेंट पे हाउस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई। Due to high rent, he had to take a room on rent in the city. क्योंकि सिटी में रेंट बहुत ज़्यादा था इसलिए उसे सिर्फ एक कमरा लेना पड़ा रेंट के ऊपर। His family had to live, sleep and cook in the same room. उसकी फैमिली को उसी रूम में रहना होता था, सोना होता था और उसी रूम में खाना भी बनाना होता था। His neighborhood has also new for him. उसका जो आस पड़ोस था वो भी उनके लिए बहुत नया था। He had to put more effort to meet his daily need also. उसे अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। City being costlier, he worked in the day as a laborer and as a security guard in the night. क्योंकि सिटी बहुत महंगी थी रहने के लिए इसलिए वह दिन में एक लेबर की तरह काम करता था और रात में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता। He decided to go back to his village at the completion of education of his children. उसने ये डिसाइड किया कि जैसे ही उसके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट होती है वह वापस गांव चला जाएगा। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. आपने भी शायद अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। They live in a hostel or get room on rent for their studies at other places. या तो स्टडी के लिए वो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम रेंट पर लेकर वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। Sometimes family have to move out of their native country for educational, occupational or various other reasons. No matter where they roam, they always know that they have a home to go back to their family home. कभी कभी कुछ फैमिली को अपनी नेटिव कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाके रहना पड़ता है एजुकेशन के पर्पज़ से या फिर जॉब के पर्पज़ से या किसी दूसरे रीजन की वजह से। चाहे वो कहीं पर भी रहें पर उन्हें ये पता होता है कि उनका एक घर है जहाँ पर उन्हें वापस जाना है और जिन्हें वो फैमिली होम कहते हैं। Think and tell from your family or other family around you who has gone out of village or city for education or had come to your place from outside. आपकी सिटी या आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में कौन ऐसा इंसान है जो एजुकेशन के पर्पज़ से बाहर से आकर पढ़ रहा है। If you need to go out for studies
व्हाट थिंग विल यू टेक अलॉन्ग विथ यू? अगर आपको स्टडी के पर्पज़ से बाहर जाकर रहना पड़े तो आप अपने साथ कौन सी चीज़ लेके जाओगे? इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट इज़ स्टेइंग इन ए हॉस्टल, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम टू। अगर आपका कोई भी क्लासमेट या आपका कोई भी फ्रेंड हॉस्टल में रहता है तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। व्हाट आर द वर्क दैट हॉस्टलर हैव टू डू देमसेल्फ? वो कौन से काम होते हैं जो हॉस्टलर या हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें खुद से करने पड़ते हैं। व्हाट आर द रीज़न फॉर विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? वह कौन से रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। हाउ डू दे कंटिन्यू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन? वह अपने बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू कैसे रखते हैं। सो देयर इज़ अगेन ए न्यू स्टोरी फॉर यू। दिस स्टोरी इज़ ऑफ जग्गू's फैमिली। जग्गू's फैमिली लिव इन बिचपुरी विलेज। जग्गू की जो फैमिली थी वो बिचपुरी विलेज में रहती थी। ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज। उस गांव में उसकी एक छोटी सी शॉप थी। ही अर्नड ओनली सच ए लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप दैट सम हाउ ही कुड रन हिज फैमिली। कम कमाई कर पाता था कि कैसे जैसे करके वो अपने परिवार का खर्चा चला पा रहा था। हिज सन वर ग्रोइंग अप। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। वन डे, एक दिन, हिज कज़न केम टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन अलॉन्ग विथ हिम टू द सिटी टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप। एक दिन उसका कज़न उसके गांव आया और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया अपने शॉप पे काम करवाने के लिए। लेटर जग्गू's सन भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस। बाद में जग्गू का जो सन भोला था वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। एट दैट टाइम, उस समय, ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, प्लेस फॉर बिजनेस, बट स्टिल ही डिडंट लूज करेज एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम। लेकिन इस समय उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं, जैसे कि पैसे की कमी, बिजनेस के लिए जगह, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी एंड उनके रिलेटिव्स ने उनकी हेल्प करी। Thus his business started running well। इस तरह से उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छा चला। He called his family there। उसने अपने परिवार को वहाँ बुलाया। He made all arrangement for education of his younger brother and sister। उसने अपने छोटे भाई बहन की एजुकेशन की पूरी व्यवस्था करी। Now they are running their own business। अब वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। बट स्टिल टुडे, लेकिन आज भी, दे मिस देयर फैमिली और पैटर्नल विलेज। वो अपनी फैमिली को, अपने गांव को मिस करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन दे विजिट देयर विलेज। और स्पेशल ओकेजन पर वह अपने गांव जाते हैं। फाइंड आउट एंड टेल। सम पीपल लिव इन सेम विलेज और सिटी कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ लोग एक ही गांव या सिटी में बहुत सालों से रह रहे होते हैं। फाइंड आउट अबाउट द पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स अराउंड योर रेजिडेंस। तो आप अपने आसपास में उन लोगों को ढूंढो जो 10 या 10 साल से ज़्यादा आपके रेजिडेंस के आसपास रह रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द होम्स ऑफ दिस फैमिली एंड द फैमिलीज हु फ्रिक्वेंटली चेंज द प्लेस। अब आपको ये भी पता लगाना है कि ऐसी फैमिली जो 10 या 10 से ज़्यादा साल से रह रहे हैं उनके घर में, और वो फैमिली जो अपनी जगह को या अपने स्थान को बार बार चेंज करते रहते हैं, उनके घर में क्या डिफरेंस है। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिली लिव देयर होम एंड गो टू देयर फील्ड फॉर फार्मिंग। रेनी सीजन में कौन सी फैमिली अपने घर को छोड़ देती है और खेतों में जाकर खेती करती है। What things do they take along with them? अपने साथ में वो कौन सी चीज़ों को लेके जाते हैं। During that time, how do their children attend school? और उस वक्त उनके बच्चे अपनी स्कूल को कैसे अटेंड करते हैं। Who brings their necessary things? उनकी ज़रूरत का सामान कौन ला के देता है। Galikot is a town in district Dungarpur where the world famous tomb of
Maula Fakhruddin, Shitla Mata Mandir, Jain temples, which are fine specimens of extraordinary architecture, and Somnath temple are located. गलीकोट जो कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, वहाँ पर वर्ल्ड फेमस मौला फ़खरुद्दीन का मकबरा है, शीतला माता मंदिर है, जैन टेम्पल है। और ये जो जैन टेम्पल है वो एक फाइन स्पेसिमेन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वास्तुकला का। सोमनाथ टेम्पल भी यहीं पर है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इनंडेटेड एरिया। कडाना डैम जो कि गुजरात में है, उसके बनने के कारण अब ये एरिया बाढ़ प्रभावित एरिया के अंदर आने लग गया। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लड प्रॉन, बारिश के मौसम में ये बाढ़ संभावित होता है। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइड हाउसेज ऑफ दोज पीपल एट सम न्यू प्लेसेस, इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने इस स्थिति को देखते हुए उन लोगों को दूसरी जगह पर घर बनाकर दिए हैं। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटीज़ ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा, और इसके साथ ही उनको स्कूल एंड हॉस्पिटल की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई है। टुडे दिस इज़ नॉन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स एट्सेट्रा। आजकल ये पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस को या उस जगह को नहीं छोड़कर आए हैं, क्योंकि वह अपने खेतों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। डू यू नो अर्लियर पीपल्स बेसिक नीड वर ओनली ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस, but now people's basic need have become bread, cloth, house, education, employment and luxury. Thus people have started living at other places, living their ancestral places. पुराने टाइम में हम कहते हैं कि लोगों की जो बेसिक नीड थी वो रोटी, कपड़ा और मकान थी, लेकिन आज के वक्त में एक इंसान की या किसी भी इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो रोटी, कपड़ा, घर, शिक्षा, नौकरी और वैभव। Thus people have started living at other places, इसलिए लोग अपने पूर्वजों के घर को छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए रहने लगे हैं।